हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय टीचर ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में विज्ञान विषय के अध्यापकों को नई तकनीक से विषय पढ़ाने और छात्रों में विषय के प्रति रुचि पैदा करने के बारे में विभिन्न डीआरजी द्वारा जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय टीचिंग ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में चल रही इस कार्यशाला में हमीरपुर, सुजानपुर और टौणी देवी विकास खंड में आने वाले स्कूलों के 50 टीचरों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य एजेंडा सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापकों को नई तकनीक से विषय पढ़ाने और छात्रों को विषय के प्रति रुचि पैदा करने के बारे में विभिन्न डीआरजी द्वारा परिचित किया जा रहा है। इस मौके पर बीआरसी कटवाल ने बताया कि कार्यशाला में नए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और एक्सपर्ट्स उन्हें विषय से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने पर अपने विचार रख रहे हैं। ये कार्यशाला जो है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो अध्यापक साथी 9th को सोशल साइंस पढ़ाते हैं उन अध्यापकों के लिए ये कार्यशाला जो है ये 5 दिन के लिए यहाँ पर लगाई गई है। और इस कार्यशाला में कम से कम 50 अध्यापक जो हैं ये कार्यशाला लगा रहे हैं। और इसमें 3 खंडों के अध्यापक जो आए हैं, सुजानपुर है, हमीरपुर है और भोरंज है। 3 खंडों के अध्यापक साथी जो है यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है ले रहे हैं। क्या मुख्य बिंदु रहेगा इस ट्रेनिंग का? इसमें इस कार्यशाला में जो है ये जो अध्यापक 9th को सोशल साइंस पढ़ाते हैं, समाज को किस तरह जो है आसानी से बच्चों तक जो है उसको पढ़ाया जाए, कैसे उसको आसान बनाया जाए और कठिन बिंदुओं पर जो है चर्चा जो है ये यहाँ पर हो रही है। और हर दिन जो है यहाँ पर नए नए डीआरजी जो है आएंगे। आज के डीआरजी श्री विजय गौतम जी हैं और दूसरे जो हैं बलदेव कौशल जी हैं। और ये जो है अभी जो है सामाजिक विज्ञान के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी 11 वृद्धों की आंखों का ऑपरेशन करवाने जा रही है और ये वृद्ध आश्रम में रहने वाले वो असहाय लोग हैं जिन्हें उनके परिवार वालों ने घर से बेघर कर दिया है। ये जानकारी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने वृद्धों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के उपरांत दी। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने वृद्ध आश्रम भंगरोटू में रह रहे 22 वृद्धों को स्वास्थ्य जांच के लिए जोनल हॉस्पिटल मंडी लाया, जहां चिकित्सकों ने इन बुजुर्गों के स्वास्थ्य की गहन जांच पड़ताल की। अधिकतर बुजुर्ग स्वस्थ पाए गए, लेकिन वृद्धावस्था के कारण 11 बुजुर्गों में नेत्र रोग के लक्षण पाए गए। चिकित्सकों ने 11 बुजुर्गों को आंखों का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी और रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने इनके ऑपरेशन का सारा खर्च उठाने की हामी भरी। इनमें से कुछ एक देखा गया, कुछ एक जो गैनी के पेशेंट थे वो डॉक्टर साहब ने चेक किए। कुछ ज़्यादातर आंखों के रोग मरीज थे, जिसमें 11 मरीज जो आंखों के ही थे, तो वो डॉक्टर साहब ने चेक किए, उनको निरीक्षण किया। 11 में से 5 केस ऐसे पाए गए जिनका आंखों का ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो उनके लिए भी डॉक्टर साहब अभी जैसे जैसे दवाइयाँ लिख रहे हैं, दवाइयाँ कंटिन्यू करने के उपरांत जब भी उनके ऑपरेशन के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से उनका ऑपरेशन भी कराया जाएगा, ताकि वो भी अब संसार के जो 4 दिन है वो भली प्रकार से देख सकें। ओपी भाटिया ने बताया कि रेड क्रॉस सभी आश्रमों में रहने वाले वृद्धों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और उन्हें समय समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में भी स्वास्थ्य जांच का क्रम इसी तरह से जारी रहेगा, ताकि आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को बीमारी से दूर रखा जा सके। जो अन्य विशेषज्ञों द्वारा इनको दवाइयाँ लिखी गई वो भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा इन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि भविष्य में जिस वृद्ध आश्रम में रह रहे व्यक्ति को स्वास्थ्य जांच या निरीक्षण की आवश्यकता होगी, उसे तुरंत उसकी स्वास्थ्य जांच करा दी जाएगी, ताकि उसका जो बीमारी है वो इतना आगे तक न बढ़ सके। मेडिकल चेकअप में करीब 22 वृद्धों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए गए। सिटी चैनल के लिए मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। रामपुर खंड के मनरेगा सामाजिक संपरीक्षा समितियों को नए तौर तरीकों के साथ कार्य करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। समितियों से ऑडिट करने के तौर तरीकों के साथ कार्यों में पारदर्शिता बरतने का भी आह्वान किया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी 31 पंचायतों की ऑडिट समितियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
रामपुर विकास खंड की ऑडिट समितियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस दौरान समितियों को ऑडिट करने की तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि मनरेगा के कार्य में पारदर्शिता के साथ तेजी आए। खंड विकास अधिकारी रामपुर ID शर्मा और SE BPO लालचंद बिष्ट ने खंड की 31 पंचायतों से आए सामाजिक संप्रेक्षण समितियों के लोगों को बताया कि कार्यों का ईमानदारी से निष्पादन और धन का सही उपयोग तभी संभव है अगर समितियां जागरूकता से अपना फर्ज निभाती हैं। उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की जानकारी देते हुए कहा कि समितियों को चाहिए कि बेरोजगार पात्र लोगों को रोजगार के साथ मनरेगा के माध्यम से विकास कार्य हो, ये सुनिश्चित करना होगा, तभी स्वच्छ और आत्मनिर्भर समाज की परिकल्पना हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक ऑडिट समितियां तकनीकी तौर से जानकारी नहीं रखेगी तब तक खामियां रह सकती है। सरकारी अमला कभी भी तह तक नहीं जा पाता और न ही त्रुटियों की जानकारी मिल पाती है। ऐसे में गांव की ऑडिट समितियां स्वच्छ और बेहतर काम कर सकती है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। भारत संचार निगम लिमिटेड ने रामपुर में लोगों की समस्याएं जानने के लिए एक खुली अदालत का आयोजन किया। इस अदालत में BSNL ने लोगों की नब्ज को टटोला। अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनने के साथ साथ उनके सुझाव भी लिए और साथ ही अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया। रामपुर में BSNL उपभोक्ताओं की फरियाद को सुनने के लिए BSNL ने खुली अदालत लगाई। इस दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। निगम के अधिकारियों ने सेवा में किस तरह से और सुधार हो सकता है, इसके लिए भी लोगों से सुझाव मांगे। लोगों की समस्याएं एवं शिकायतों को सुनते हुए मंडलीय अभियंता योजना जिला शिमला RD शर्मा ने बताया कि BSNL की ओर से ओपन हाउस सेशन रखा गया था, जिसमें लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और रिचार्ज कूपन आदि सभी पर उपभोक्ताओं के साथ चर्चा की गई। लोगों ने इस दौरान सिग्नल की कमी को और अन्य सेवाओं से जुड़ी खामियों के बारे में बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनका निपटारा जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BSNL का प्रयास है कि दुर्गम गांव तक आधुनिक व जवाबदेही सेवाएं लोगों को प्रदान की जाए, इसीलिए सेवाओं का लगातार नवीनतम तकनीकों के साथ विस्तार किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता भी सजग हो। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट प्लान को दोबारा से चालू कर दिया गया है ताकि छात्र इसका लाभ उठा सके। हम यहाँ रामपुर में BSNL की ओर से ओपन हाउस सेशन का कार्यान्वयन किया गया। ओपन हाउस सेशन में हम जो पब्लिक की ओर से कोई कंप्लेंट्स किसी भी विषय में, जो भी हमारी सर्विसेज हैं, चाहे मोबाइल नेटवर्क से संबंधित है, लैंडलाइन से संबंधित है, ब्रॉडबैंड से संबंधित है, तो उसके बारे में हम समीक्षा करते हैं और जो भी इनपुट्स हमारे को मिलती है उसको हम हायर लेवल में जाके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान रामपुर के मंडलीय अभियंता RS कश्यप और STO गुरदयाल नेगी भी उपस्थित थे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।